मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं जिंक आर्टिफैक्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के चार्ट की, और जिसमें हम अब जिससे टॉपिक है अपना प्रीवियस डे एनालिसिस। इसमें हम बात करेंगे कि हम गोल्ड में पिछले दिन क्या ट्रेड ले सकते थे, क्या ट्रेड्स हमारी बन सकती थी। तो आज है 23 जुलाई, तो हम 22 जुलाई में हमें क्या सेटअप बन सकता था, उस सेटअप्स की बात करेंगे इस वीडियो में। पूरे वीडियो में इसी सेटअप पे बात करेंगे। तो चलिए पहले कुछ रफ एनालिसिस कर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे कि हमें क्या कैसा मूव पकड़ना है, क्या अभी कहाँ से सप्लाई आ सकती है, कहाँ से डिमांड आनी बाकी है। तो जैसे कि ये सप्लाई थी, यहाँ से रुकिए थोड़ा, इसको कट कर देते हैं पहले, जिसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है हम पकड़ते हैं सप्लाई। ये 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 मतलब हमारी सप्लाई यहाँ से थी, ये वाली सप्लाई। ये सप्लाई यहाँ से होती हुई आती है और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर इसके क्लोज करती है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोन कर लेंगे और जो है हम यहाँ से इसको रख देंगे, ऐसे हम ड्रॉ मार देंगे कुछ इस तरह, जिससे हमारी एग्जैक्ट जो है यहाँ पे सप्लाई हमारी खत्म होती है। तो हमें पता चल गया कि इसकी सप्लाई जो है, ये डिमांड ने जो है, डिमांड मतलब एग्जीक्यूशन हुआ, यहाँ से जो है हमारी सप्लाई यहाँ पे समाप्त हुआ। तो हमारी ये जो मतलब सप्लाई, यहाँ से हमारा बाइंग पोटेंशियल शुरू हो सकता है। तो बाइंग पोटेंशियल हमारा यहीं से जो है निकल के आता है। ओके, तो ये हमारा तो हम इसको अब कर देते हैं कट, इस जोन को कट मार देते हैं। तो ये हमारा बाइंग पोटेंशियल हो गया है, जहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब हमें डिमांड कितनी मिल सकती है, डिमांड कहाँ तक मिल सकती है। अब यहाँ से डिमांड शुरू होती है 4 आवर की इस डिमांडिंग कैंडल से, यहाँ से शुरू होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो है एक प्रकार से यहाँ पे थोड़ी सप्लाई आती है, एक कैंडल में सप्लाई चली जाती है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हमें लगभग 2 कैंडल्स चाहिए ही चाहिए, रेड कैंडल्स की 2 कैंडल आएंगे तभी मानेंगे हाँ सप्लाई है। ये अपना रोल होता है, बेसिक सा रोल होता है कि हाँ यहाँ पे जैसे इतनी सारी डिमांड आई, उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल आ गई, तो मतलब ये सप्लाई यहाँ पे खत्म हुई, अब यहाँ से डिमांड आ सकती है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इसको हम क्लोन करेंगे। उसके बाद हम यहीं से जो है इसकी बॉडी से हम अपना यूज करना शुरू कर देंगे, अपना डिमांड यूज करना शुरू कर देंगे। यहीं से हम अपना डिमांड लगाना शुरू कर देंगे, कहाँ तक डिमांड आ सकती है। तो सिंपल से हम इसको ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। फिर से हम इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे चार्ट पे। तो हमारी डिमांड यहाँ तक है। अभी हमें कहीं भी 2 कैंडल्स लगातार दिखी नहीं कि जहाँ हमें सप्लाई थोड़ा मिल सकती है। उसके बाद ये लास्ट वाली, यहीं पे हमें जो है, अब देखो ये इसका मिडिल पॉइंट जो है हम यहाँ पे ड्रॉ को मार देते हैं, इसका जो है ये हमारी जो है लाइन हो गई। अब इसको हम कट कर देंगे, ये सारी डिमांड्स जो है हम इसको डिलीट कर देंगे, जिससे हम आसानी से समझ सकें। ओके, ठीक है। अब जाएंगे हम 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे हम देखेंगे कि हमारा जो है, यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारी यहाँ से कैंडल शुरू हुई, ठीक है। इसको हम थोड़ा थिक जो लगाए इसको हम कट मार देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हमने फिर हटा दिया। अब ये हमारी कैंडल यहाँ से शुरू हुई, हमारी डिमांड जो थी यहाँ तक थी, यहाँ से आया इसने रिवर्स किया। ओके, लेकिन अब 4 आवर भी देखेंगे, 4 आवर डायरेक्ट हम देखेंगे 4 आवर में क्या चल रहा है इस समय। तो यहाँ पे डिमांड को यहाँ पे टैप किया, डाउन हो गया, डाउन के बाद सिंगल हुआ, फिर डबल कैंडल आ गया, तो हम सप्लाई इसको लेते थे, लेकिन डबल कैंडल आई नहीं, तो इसलिए हम सप्लाई नहीं लेंगे। इसको हम इस पूरे को हम कट कर देते हैं कुछ देर के लिए। 1 आवर पे चलते हैं, इसमें सेटअप अभी हम दिखाएंगे कैसे सेटअप क्या बन सकता था। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारी सप्लाई थी यहाँ पे, ये खत्म, मतलब यहाँ पे टैप हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो अब ये तो एक लेवल था 4 आवर का सप्लाई लेवल। तो यहाँ से जब मार्केट रिवर्स हुआ तो हम टारगेट क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट कर सकते थे, मिडिल पॉइंट हमने टारगेट कर सकते थे। तो अब सिंपल सा 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे। ओके, तो हमें मिलता है सेटअप, ये यहाँ पे मिलता है सेटअप, ये वाला सेटअप हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस वाले को हम थोड़ा लॉक कर देते हैं।
ठीक है। तो ये सेटअप हमें यहाँ, ये सेटअप हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जिससे हम सबको पता चल गया कि पता चल गया कि ये हमारा जो है ये एक पॉइंट है जहाँ से जो है मार्केट ने रिवर्सल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, अगर ये पॉइंट है सेलिंग का तो हम जो है यहाँ पे लगाएंगे अपना एग्जीक्यूशन, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे ट्रेड हम बैठेंगे सेलिंग में, इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसमें अपना हो गया मतलब ये सप्लाई जोन आ गया। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, अपना फिब ड्रॉ करेंगे। फिब ड्रॉ करके यहाँ से यहाँ तक हम फिब ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा जो लेवल आता है ब्लैक वाला लेवल, जो ब्लैक वाली लाइन आती है, यहीं से हम प्लान करेंगे इस पॉइंट तक के लिए कि हमें यहाँ तक की टीपी मिल जाए। ब्लैक पॉइंट पे इसने अच्छा खासा हैमर दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस पॉइंट पे और एक चीज़ हम और देखते हैं यहाँ पे, इसको हम थोड़ा तो लॉक है, ठीक है। तो अब जो हम इसको जूम करके देख लेते हैं कि हम कैसे एंट्री अपनी प्लान करते हैं, इसको पूरा हम आपको जिससे समझा सकें। तो ये हमारा जोन हो गया सप्लाई का, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ, रिवर्स होना ही था क्योंकि वो हमारा एक लेवल था 4 आवर का। अब ये वाली कैंडल्स जो यहाँ पे बाइंग आई, इसको हम बता सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में इस बाइंग को नहीं बताएंगे कि यहाँ से बाइंग आना कंफर्म थी, कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी इस लेवल के लिए। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का फिब ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा जो लेवल है ये हमारा मेन एग्जीक्यूशन लेवल है, लेकिन हम डायरेक्ट इस लेवल पे एंट्री नहीं मारेंगे। हम क्या करेंगे, अपना जो है इंगल्फिंग का वेट करेंगे कि यहाँ पे इंगल्फिंग बने एक। जब ये इंगल्फिंग बन जाएगी तो हमारा जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि हम यहाँ पे ट्रेड अपनी पंच कर सकते हैं, ठीक है। ये इंगल्फिंग बन गई, हमें क्या करना था, यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी थी। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे इसके लो पे सेल का ऑर्डर डालना था, और पहले टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहले टारगेट हमारा ये रहेगा मिडिल पॉइंट इसका, ठीक है। और इसका हाई पॉइंट रहता है स्टॉप लॉस। तो ये हमारा हो गया, इसमें हमें लगभग 50 पिप्स का स्टॉप लॉस मिल रहा था, और 11 पिप्स का लगभग 110 पिप्स का टारगेट मिल रहा था, 1:2.47 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेकिन हमें हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं। पहले टारगेट हम रखेंगे अपना ये लेवल, पहले टारगेट हम ये लेवल रखेंगे। सेकंड टारगेट हम इसको रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, तो इसने यहाँ पे आया लिक्विडिटी ले लिया। तो पहली ट्रेड अपनी ये बन गई, ठीक है, पहली ट्रेड बन गई, यहाँ पे अपना एग्जीक्यूट हो गया। अब सेकंड वाली एक ट्रेड्स हम देखेंगे, सेकंड वाली ट्रेड में हम थोड़ा जूम इन करते हैं, तो 15 मिनट की चार्ट पे देख चलते हैं। तो इसमें दिख रहा है, अब जो 15 मिनट का चार्ट है वो हमारी ट्रेड कैसी बनती है, जैसे यहाँ पे इसने टारगेट हिट कर दिया, यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक दिया इसने, ओके, यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर इसने यहाँ पे दे दिया। ये वाला ट्रेड से मिल सकती थी, मतलब कि हम यहाँ पे अगर प्लान करते, लेकिन ये हमारे लेवल्स पे नहीं था, यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम का लेवल्स नहीं आ रहा था, लेकिन अगर चाहते तो यहाँ पे आराम से एक एंट्री बन सकती थी उसी लेवल से, यहाँ पर यहाँ तक का टीपी, ठीक है। तो हमने ट्रेड नहीं ली, ओके, इसलिए इसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड ट्रेड, एक जो अच्छी ट्रेड जिसे बोलते हैं उस वो मिली हमें यहाँ से, ये 1 आवर का पूरा डिमांड था यहाँ से यहाँ तक, तो हमने ये पूरा फिब लगा दिया। फिब लगाने के बाद देखते हैं एक जोन हमारा ये आया 0.618 का, जिसने इसने ग्रैब कर लिया, पूरा हो गया, फिल हो गया। ये लेवल जो हमारा आया 0.5 का लेवल, ये यहाँ पे फिल नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा इसने छोड़ के रखा है, कि थोड़ा गैप मार के रखा है, यहाँ पे पूरा फिल नहीं हुआ है, ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको। तो यहाँ पे इसने लिक्विड थोड़ी बचा के रखी थी, ये यहाँ पे थोड़ा देखिए अभी बचा हुआ है थोड़ा सा। तो अब हमारा 0.5 का लेवल भी है, और एक 1 आवर का ये जो फीव है, ये एक प्रकार से 0.5 इसकी डिमांड हो जाएगी। और ये इस पूरे स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ग्रैब भी है एक प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी ले, तो हम सिंपल से 5 मिनट के चार्ट पे जाएं, 5 मिनट के कैंडल पे जाएंगे, टाइम फ्रेम पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है
इसको जूम इन करेंगे। अब देखते हैं ये हमारा सेटअप कैसे बनता है। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी, जैसे ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, डिमांड हमारी यहाँ से आई, ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ, ये डिमांड हमारी वहाँ पे टैप नहीं हुई, तो ये डिमांड, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर हमें इनवाइट कर रहा था कि हम अभी जाएंगे, अपनी लिक्विडिटी लेंगे, उसके बाद अपना इस डिमांड का मूव देंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिमांड को भी लिक्विडिटी, मतलब डिमांड ऐसे नहीं है कि ये आ जाएगी, डिमांड को भी लिक्विडिटी चाहिए उसको ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी लिक्विडिटी लिया गया, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, सेम जो मेरा एंट्री मॉडल है, बोले सिंगल फिंग बना, बोले सिंगल फिंग बन गया। अब आराम से क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे, और पूरा कंफर्म हो गया है नीचे से क्या कैसे होकर आया है, ये हमारा लॉजिक पता ही चल गया है। तो नीचे इसकी स्टॉप लॉस रखेंगे, तो और 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा पॉइंट, हमारा लेवल रहेगा, ठीक है, हमारी डिमांड का लेवल रहेगा। और जो हमारा डिमांड का लेवल है वो ये है, ये हमारा जो है इस फिप का लेवल है 11, मतलब 1 आवर की फिप का जो है लेवल है। टीपी हमारा फर्स्ट यही रहेगा। तो ये हमारा ट्रेड कितने की बनी, ये हमारी ट्रेड बन गई 1:3 की, हमारी अप्रॉक्स ट्रेड बन गई। उसके बाद हमारा ऊपर जो था यहाँ पे, ये 4 आवर का एक मिडिल पॉइंट था, यहाँ पे सेलिंग आना निश्चित थी, सेलिंग आ गई यहाँ से। ओके, और देखो उसी दिन फिर सेम एंट्री बन सकती थी इसी पॉइंट पे। देखो यहाँ पे कितना सुंदर सा जो है बेयरिश इंगल्फिंग बना है यहाँ पे, ठीक है, बेयरिश इंगल्फिंग यहाँ पे कितना बढ़िया बना है। तो ये हमारी एंट्री मॉडल यहाँ पे हो सकता था, मतलब यहाँ पे हम एंट्री मार सकते थे, और यहाँ पे एंट्री लेके अपना टारगेट क्या रख सकते थे, अपना टारगेट जो है फर्स्ट ये लेवल रख सकते थे, सेकंडली ये लेवल रख सकते थे टारगेट। तो इसमें लगभग हमें 1:5 का टारगेट मिल जाता है इजी। ये इजी अभी टारगेट देके गया अभी, ये देखो, ठीक है। तो ये इतनी ट्रेड्स थी जो कल की ट्रेड्स थी 22 जुलाई की, वो पूरा एनालिसिस आज कंप्लीट हो गया है। तो आप देखिए और सेटअप देखिए कैसे सेटअप बन रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कैसे हम जो है सेटअप पे अपना काम कर सकते हैं और अच्छी अच्छी ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। तो अब मिलते हैं अगले दिन 24 तारीख को हम फिर से आएंगे, और 23 तारीख के पूरे ट्रेड्स का एनालिसिस, पूरे सेटअप का एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए, हम देखेंगे ऐसे। अगर आप प्रीवियस डे का एनालिसिस देखेंगे तो आप आगे का एनालिसिस समझ पाएंगे। इसको आप बैक टेस्टिंग के तरह ले सकते हैं, या आप इसको मतलब एक नॉलेज की तरह ले सकते हैं, इसे आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले दिन।